सबको साउंड आ रहा है क्या? यस सर, क्लियर। ओके. यस सर। A water sample has pH of 10.25. pH दे रखा है हमको 10.25. The concentration of hydroxyl ion in the water sample is. pH का फार्मूला होता है माइनस लॉग टू द बेस 10 concentration of H plus is equal to 10.25. हमको concentration of hydroxyl ion क्या होता है बताओ? हाइड्रोक्सिल आयंस क्या होता है? किसी को नहीं पता है क्या? देखो, हाइड्रोक्सिल आयन मतलब होता है OH माइनस. हमको निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इन द वाटर सैंपल. तो आपको दे रखा है pH. pH इक्वल टू 10.25. हमको निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस. तो हम लोग क्या करेंगे? हमको पता है pH प्लस POH दिस इक्वल टू कितना होता है? pH प्लस POH कितना होता है? 14 सर। 14. यहाँ से POH कितना आ जाएगा? 14 माइनस 10.25 कितना आ रहा है देखो? 3.75। 3.75. ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से pH दिस इक्वल टू 10.25. यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकाल लो. log टू द बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस दिस इक्वल टू 10 टू द पावर 10.25. यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 10.25. हमको पता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना होता है बताओ? कितना होता है? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस. सर 10 का पावर -14 होता है। 10 टू द पावर माइनस 14. यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस. ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस. कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हो गया माइनस 10.25. इसको सॉल्व करोगे फिर वही आएगा 10 टू द पावर माइनस 3.75. तो यहाँ से हमको POH आ गया 3.75. POH इक्वल टू होता है माइनस लॉग टू द बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस दिस इक्वल टू 3.75. concentration of OH minus this is equal to 10 to the power minus 3.75. ये किस में आएगा बताओ?
ये आएगा मोल्स पर लीटर में। 10⁻³ मोल्स पर लीटर में कहीं पे ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो इसको हम लोग किस में दे रखा है, मिलीग्राम पर लीटर में, जिसको मिलीग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये होता है मोल्स पर लीटर में। 1 मोल OH माइनस इक्वल टू कितना होता है, कितना ग्राम होता है 1 मोल OH माइनस? वन मोल OH माइनस इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम? सत्रह होगा सर। 17 ग्राम होगा। यस सर। तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁻³ 1 मोल की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, 17 ग्राम पर लीटर, लेकिन हमको मिलीग्राम पर लीटर में लाना है। क्या करेंगे इसके लिए हम लोग, 17 ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करने क्या करते हैं हम लोग, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे सर। 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इक्वल टू मिलीग्राम पर लीटर। ये हो जाएगा 17 इंटू 10⁻⁻0.75। ये कितना आ रहा है देखो कैलकुलेट करके, थ्री पॉइंट जीरो टू आया। 3.02। ये आ रहा 3.02 मिलीग्राम पर लीटर। ऑप्शन में है क्या 3.02? 3.02 है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अल्कलिनिटी, इसका नाम सुने हो क्या, अल्कलिनिटी? हम लोग क्या पढ़े थे, केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। उसमें क्या क्या पहला हम लोग पढ़े, डिजोल्व सॉलिड, दूसरा था पीएच, तीसरा है अल्कलिनिटी। अल्कलिनिटी क्या होता है बताओ? सर ऑल आयंस का जो कंसंट्रेशन होता है जो वाटर पे, जो न्यूट्रलाइज हाइड्रोनियम आयन बिल्कुल सही बोल रहे हैं। करता हाँ, वो सभी आयन जो H+ को न्यूट्रलाइज कर दे उसको अल्कलिनिटी बोलते हैं। Alkalinity is defined as concentration of all the ions present in water that react to neutralize H+ ion.
उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कलिनिटी। मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अल्कलिनिटी, अल्कलिनिटी किसके कारण होता है बताओ? सर कार्बोनेट आपका कार्बोनेट अल्कलिनिटी है, बाइकार्बोनेट अल्कलिनिटी है, और एक के आपका OH माइनस को ऐसा होता है, वेज मतलब माइनस, कॉस्टिक एल्किन। इसको बोलते हैं कास्टिक अल्कलिनिटी। यस। CO3 2 माइनस, इसको बोलते हैं कार्बोनेट अल्कलिनिटी। HCO3 माइनस, इसको क्या बोलते हैं? बाइकार्बोनेट अल्कलिनिटी। बाइकार्बोनेट अल्कलिनिटी। इम्पैक्ट, अल्कलिनिटी का क्या क्या इम्पैक्ट होता है बताओ? सर ये तो आपका बीटर टेस्ट देता है वाटर में, और बीटर आपका टेस्ट, पाइप पाइप वगैरह में आपका इनकस्टेशन होता है, टॉकिंग वगैरह। इनक्रस्टेशन, और इसको डिपोजिशन भी बोलते हैं। हाँ, इंकस्टेशन, ब्लॉकेज ऑफ पाइप या चॉकिंग ऑफ पाइप। और डिपोजिशन, ओवर फ्री सर्फेस। मेजरमेंट ऑफ अल्कलिनिटी, अल्कलिनिटी इज रिप्रेजेंटेड इन, अल्कलिनिटी को हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं? अल्कलिनिटी इज रिप्रेजेंटेड इन मिलीग्राम पर लीटर, इसको मिलीग्राम पर लीटर में रिप्रेजेंट करते हैं एज CaCO3। एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, सॉल्व हो रहा है क्या? अल्कलिनिटी निकालने आता है क्या? सर एक बार बता दीजिए। ठीक है, देखो कुछ कुछ बेसिक टर्म, मोलिकुलर वेट, ये सब तो पता ही होगा, मोलिकुलर वेट क्या होता है? मोलिकुलर वेट क्या होता है बताओ? सर एटॉमिक वेट, मतलब आपका समेशन ऑफ एटॉमिक वेट, या समेशन वेट ऑफ ऑफ वन मोल बोल सकते। ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? जो गिवन वेट दिया होगा वो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे। गिवन वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट।
ये भी किस में होगा? ग्राम में। सपोज कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये हमको दे रखा है 300 ग्राम। इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा बता? एट्टी एट होगा 88। सर। सॉरी सॉरी, 40 प्लस 12 प्लस 16 to 3, 100 सर। नंबर ऑफ मोल्स, 100 हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स 100 होगा। नंबर ऑफ मोल्स तो 1 होगा सर। मॉलिक्यूलर वेट, ओ सॉरी, ठीक, नंबर ऑफ मोल्स 1 है सर। देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ये भी किस में होगा? ग्राम। 3 हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलर कैल्शियम, वेट सर 100। कैल्शियम 40 हो जाएगा प्लस कार्बन 12 प्लस 16 इंटू 3 ऑक्सीजन। ये कितना आ रहा है? 100। 100 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट, गिवन वेट इन ग्राम कितना दे रखा है? 300 डिवाइडेड बाय 100। तीन नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा? 3। एक टर्म होता है इक्विवेलेंट वेट। ये क्या होता है बता? वो जो मॉलिक्यूलर वेट को वैलेंसी से डिवाइड करते हैं। मॉलिक्यूलर वेट को वैलेंसी से डिवाइड कर देते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का निकालो इक्विवेलेंट वेट। फिफ्टी हो जाएगा सर। 50 हो जाएगा। बैलेंसिंग देखने के लिए हम क्या करते हैं? इसको पहले ब्रेक करेंगे। तो ये होगा कैल्शियम 2 प्लस प्लस CO3 2 माइनस। इसको क्या कर सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट। वैलेंसी 2 लिख सकते हो, या कैल्शियम प्लस 2 का पहले इक्विवेलेंट वेट निकालो। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम 2 प्लस प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO3 2 माइनस। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम 2 प्लस, ये कितना हो जाएगा? टोटल कैल्शियम का वेट होता है 40 डिवाइडेड बाय वैलेंसी 2 प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट, ये कितना होगा? 60 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना हो जाएगा? 50। और डायरेक्ट कर सकते हो 100 डिवाइडेड बाय 2। एक टर्म होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, और ग्राम इक्विवेलेंट। ये क्या होता है बताओ? गिवन वेट को सर इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करते हैं। गिवन वेट को इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देते हैं। गिवन वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। ये भी किस में होगा? ग्राम में। एक होता है मिलीग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट, और इसको शॉर्ट में MEQ भी बोलते हैं। ये क्या होता है बताओ? इसमें क्या करते हैं? गिवन वेट इन मिलीग्राम लेते हैं।
divided by equivalent weight in gram. इसमें कोई डाउट है क्या? नो सर। ओके। देखो क्वेश्चन करेंगे उसमें सब क्लियर हो जाएगा। देखो, a 1 liter of sample of water consists of 210 milligram of CO3 2 minus। हमको कंसंट्रेशन ऑफ CO3 2 माइनस दे रखा है, इज इक्वल टू 210 मिलीग्राम। ये किसमें दे रखा है? 1 लीटर में है, तो ये कितना हो जाएगा? मिलीग्राम पर लीटर। 1 लीटर में दे रखा है। एंड HCO3 माइनस, कंसंट्रेशन ऑफ HCO3 माइनस दिस इक्वल टू 122 milligram per liter, and concentration of OH minus this equal to 68 milligram per liter। क्या करना? फाइंड द अल्कलिनिटी ऑफ दिस वाटर सैंपल एंड एक्सप्रेस इट इन एज CaCO3 इन मिलीग्राम पर लीटर। हम क्या करेंगे? सबसे पहले मिली इक्विवेलेंट ऑफ CO3 2 माइनस निकालेंगे। ये कितना होगा बताओ? मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में होगा। ये मिलीग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ CO3 2 माइनस कितना होगा बताओ? मिली इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे हम लोग? गिवन वेट इन मिलीग्राम वेट डिवाइड बाय मिलीग्राम में इक्विवेलेंट लिखेंगे। वेट इन ग्राम। तो ये पर लीटर में है, तो इसको गिवन वेट इन मिलीग्राम पर लीटर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम। इसको क्या लिख सकते हैं? गिवन वेट इन मिलीग्राम पर लीटर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम। कितना होगा बताओ? 210 डिवाइडेड बाय 60। ये आ रहा है 210 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कितना होगा कार्बोनेट का? इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट 30 होगा सर। वैलेंसी 2 है, 60/2 30। 60 डिवाइडेड बाय 2 ये हो जाएगा 30। ये हो जाएगा 210 डिवाइडेड बाय 210 इन मिलीग्राम पर लीटर डिवाइडेड बाय 30 ग्राम। ये कितना आ रहा है? 7। इस तरह से हम सबका निकालेंगे मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ बाइकार्बोनेट। इसका निकालो, देखो कितना आ रहा है। इसका गिवन वेट कितना दिया हो सर ऊपर?
122 डिवाइडेड बाय 61 कर देंगे डिवाइड बाई तो हो जाएगा 2 हो जाएगा 122 122 डिवाइड बाई 61 61 डिवाइड बाई 61 ये कितना रहा 2 2 उसके बाद क्या करेंगे मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ OH माइनस ये कितना होगा गिवन वेट कितना दे रखा है हमको 68 मिलीग्राम पर लीटर डिवाइडेड बाय 17 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट 17 ये हो जाएगा 4 देखो अल्कलिटी क्या होता है दिस इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट per liter of CO3 2 minus plus milli equivalent per liter of HCO3 minus plus milli equivalent per liter of OH minus इनटू क्या हो जाता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 अल्कलिटी किसके टर्म में होगा अल्कलिटी अल्कलिटी ये टोटल अल्कलिटी रहा इन मिलीग्राम पर लीटर HCaCO3 कैलकुलेट करो देखो कितना आ रहा है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ CO3 2 माइनस इसका कैलकुलेट किया ये कितना आ रहा था 7 था 7 प्लस मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ HCO3 माइनस ये कितना आ रहा था 2 प्लस OH माइनस मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ OH माइनस दिस इक्वल टू 4 इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 कितना होगा 100 by 250 CaCO3 this equal total weight of calcium carbonate that is 100 divided by FeC that is 2 this equal to 50 ये हो जाएगा into 50 ये कितना आ रहा है 13 5 62 650 हो जाएगा 650 ये होगा मिलीग्राम पर लीटर HCaCO3 हम लोग सबको CaCO3 में क्यों रिप्रेजेंट करते हैं बाइकार्बोनेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कास्टिक सोडा में भी OH माइनस में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं CaCO3 में ही क्यों करते हैं नहीं पता है क्या नहीं सर एक बार एक्सप्लेन कर दिए
देखो मैक्सिमम प्रेसिपिटेट जो बनता है वो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही बनता है, इसलिए हमको सबको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट में रिप्रेजेंट करते हैं। एक और रीजन होता है, इसका जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो 50 होता है, जिससे हमको कैलकुलेशन इजी हो जाता है। लैब टेस्ट फॉर अल्कलिटी, टाइट्रेंट क्या यूज करते हैं हम लोग? अल्कलिनिटी में हम लोग कौन सा टाइट्रेंट यूज करते हैं? टाइट्रेंट बोले तो सर? जिससे हम लोग सैंपल को टाइट्रेट करते हैं, जो बुरेट में डालते हैं। ये हो गया बुरेट। यूरेट में? लैब किया था ना? ये सब किए हैं लैब। इसमें एक कोनिकल फ्लास्क लेते हैं, कोनिकल फ्लास्क में क्या लेते हैं? सैंपल, वाटर सैंपल, जिसका हमको अल्कलिनिटी निकालना है। अब बुरेट में लेते हैं टाइट्रेंट, इसमें होता है टाइट्रेंट। इसको टाइट्रेंट से फिल कर देते हैं। इनिशियल रेटिंग कितना होता है बुरेट में? जब हम टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं उससे पहले जो रेटिंग होता है बुरेट में कितना होता है? कभी लैब नहीं किया क्या? किए थे सर, डिप्लोमा में बहुत पहले किए थे। तो उसमें लैब में तुम देखे नहीं रेटिंग कैसे लेते हैं? इनिशियल जो रेटिंग रहता है यहाँ पे 0 रहता है। उसके बाद जो जो मतलब हम लोग टाइट्रेट करते हैं, तो टाइट्रेंट जो होता है वो घटते जाता है। तो सपोज यहाँ आ गया, तो यहाँ पे सपोज 4 है, 10 है, मतलब धीरे धीरे ये इंक्रीज करते जाता है। लेकिन इनिशियल रेटिंग जो होता है वो 0 होता है। इससे हमको ये पता चल जाता है हम लोग कितना टाइट्रेंट यूज किए। टाइट्रेंट हम लोग क्या लेते थे इसमें? इसमें वो लेते तो थे सर एसिड बनता है आपका 0.02 नॉर्मेलिटी का जीरो H2SO4। पॉइंट जीरो टू एन एच टू एस ओ फोर। इंडिकेटर कौन सा यूज करते थे हम लोग? इसमें दो तरह का इंडिकेटर यूज करते हैं सर। एक तो आपका नेप्थलीन करके है, और एक मिथाइल ऑरेंज करके। एक होता था अच्छा। फेनोफ्थलीन। फेनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। फेनोफ्थलीन कितना पीएच पे ये कलर चेंज करता है फेनोफ्थलीन? सर ये तो शुरू में आपका मतलब जो कलर होता है वो कलरलेस होता है, और उससे पिंक में चेंज होता है वो डालने पे। नहीं, तुम उल्टा बोल रहे हो। देखो, किस टेम्परेचर पे ये, किस पीएच पे ये कलर चेंज करता है? ये 8.3 पीएच पे ये क्या करता है? कलर चेंज करता है। मिथाइल ऑरेंज ये 4.5 पीएच पे कलर चेंज करता है। तो हम लोग क्या करते हैं? टाइट्रेंट, टाइट्रेंट में क्या रहता है? 0.02 एन एच टू एस ओ फोर। इसमें क्या लेते हैं? सैंपल। सैंपल में कौन कौन सा इंडिकेटर आता है? फेनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। जो इनिशियल कलर होता है सबसे पहले हम लोग कौन सा इंडिकेटर डालते हैं? फिनोफ्थलीन डालते हैं। फेनोफ्थलीन डालते हैं। तो उस समय कलर कैसा होता है? सपोज ये वाटर सप्लाई जिसका पीएच सपोज 12 है, तो फेनोफ्थलीन डालेंगे तो उस समय इसका कलर कैसा होगा? कलर वही रह जाएगा सर, मतलब नहीं, उस समय पिंक कलर वाटर आता का। है।
उसमें पिंक कलर आता है। जब टाइट्रेट करेंगे तो उसका क्या होता है, पीएच धीरे धीरे डिक्रीज करता है। पीएच डिक्रीज करने से क्या होता है, वो इनिशियल कलर पिंक होता है, उसके बाद आफ्टर 8.3, 8.3 से नीचे आता है तो कलरलेस हो जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मेथाइल ऑरेंज ऐड करते हैं। मेथाइल ऑरेंज का इनिशियल कलर कैसा होता है, ऑरेंज रेड टाइप का। नहीं, उसका इनिशियल कलर येलो होता है, उसके बाद ऑरेंज रेड हो जाता है। ये कुछ ऐसा होता है। शुरू में पीएच ग्रेटर 8.3, पीएच ग्रेटर 8.3, पीएच 8.3 के आसपास ऐसा होगा। ये पीएच ग्रेटर 4.5, पीएच 4.5 या उससे लेस होगा